ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे समुच्चय अर्थात सेट्स। ये टॉपिक 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। समुच्चय को सर्वप्रथम डिफाइन अर्थात परिभाषित जॉर्ज कैंटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। समुच्चय की परिभाषा है कि किसी वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अर्थात इकट्ठा करना वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अब इसमें देखो, जो सुपरिभाषित शब्द है इसका मतलब है कि हमें जो कोई भी मापदंड ले रहे हैं तो उसका मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, या फिर निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न न हो, समुच्चय अर्थात वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। कोई भी वस्तु है या आंकड़े हैं, उनको सुपरिभाषित और प्रॉपर ढंग से उनको इकट्ठा करना ही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में जो सुपरिभाषित शब्द हैं इसका अर्थ है कि निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न न हो। जैसे टॉप 5 बल्लेबाजों का संग्रह अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए बल्लेबाज अपनी अलग अलग पसंद के होते हैं, लेकिन समुच्चय के निर्माण के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए जो मापदंड है अर्थात जो निर्णय लेने का मापदंड है वो समान होना चाहिए। मेरे लिए अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी टॉप बल्लेबाज है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए विराट कोहली टॉप बल्लेबाज है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग पसंद हो सकती हैं, लेकिन समुच्चय के लिए एक प्रॉपर मापदंड चाहिए। उस प्रॉपर मापदंड को भी ही क्या कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह अर्थात समुच्चय। इसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए टॉप बल्लेबाज समान होने चाहिए। तो इसके लिए रैंक के आधार पर गणना की जा सकती है कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड रैंक पर कौन है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पर कौन है। उसके आधार पर संग्रह कर सकते हैं और उसी को ही हम बोलेंगे समुच्चय। अर्थात जो समूह है उस समूह का चयन किस आधार पर किया जाता है। अब इसमें समुच्चय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको परिभाषा आनी चाहिए। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनकी परिभाषा आनी चाहिए। हम समुच्चय की परिभाषा को और विस्तार से समझेंगे। उसके लिए हमें उदाहरण को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सर्वप्रथम परिभाषा है प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... प्लस का इनफाइनाइट। तो जो वो संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर धनात्मक जो इनफाइनाइट है वहां तक चलती हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं। इसे कैपिटल एन से दर्शाया जाता है या दर्शाते हैं। दूसरी परिभाषा है पूर्ण संख्याएं। वह नंबर ये देखो सब समुच्चय में आएगा, क्योंकि यहां पर देखो 1 से स्टार्ट हो रही है और प्लस के अनंत तक चल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो समूह बन रहा है उस समूह को एक प्रॉपर वर्णमाला में एकत्रित किया गया है, इसलिए इनको बोलेंगे समुच्चय अर्थात सेट्स। अब देखो इसमें पूर्ण संख्याएं अर्थात वह नंबर वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं, उस संख्या को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या हमारी 1 से प्रारंभ हो रही और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ हो रही है। अर्थात यदि हम इस प्राकृत संख्या में 0 को इंक्लूड कर दें, अगर 0 को जोड़ दें तो वह संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। यदि हमें पूर्ण संख्या की परिभाषा पूछे तो वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं, उस संख्याओं को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार पुनः पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक चलती हैं, उस संख्याओं को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में हमारा टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं।